वैदिक पंचांग दिनांक 19 जनवरी 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, आयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर ऋतु, मास माघ मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार पौष मास, पक्ष कृष्ण, तिथि पंचमी सुबह 7:30 तक, तत्पश्चात षष्ठी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी शाम 5:30 तक, तत्पश्चात हस्त, एवं अतिगंड 20 जनवरी रात्रि 1:58 तक, तत्पश्चात सुकर्मा, राहु काल शाम 4:58 से शाम 6:21 तक, सूर्योदय सुबह 7:19, सूर्यास्त शाम 6:19, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण। पंचमी वृद्धि तिथि विशेष, पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। ब्रह्मोत्तर पुराण ब्रह्मखंड। रविवार के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मोत्तर पुराण ब्रह्मखंड। रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मोत्तर पुराण श्री कृष्ण खंड। रविवार के दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मोत्तर पुराण श्री कृष्ण खंड। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार के दिन बिल्व वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इससे ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग माघ मास। माघ मास हिंदू पंचांग का 11वां चंद्रमास है। इस मास में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम माघ रखा गया। मघा युक्ता पौर्णमासी यत्र मासे सह। उत्तर भारत हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास प्रारंभ हो चुका है। माघ मास में श्रवण और मूल शून्य नक्षत्र हैं। इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी व शुक्ल पक्ष की षष्ठी मास शून्य तिथियां हैं। इन तिथियों में शुभ काम नहीं करना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वो धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंब जनों में महत्व को प्राप्त होता है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितर को भी मूली अर्पण न करें। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान, माघ स्नान, कल्पवास, पूजा, जप तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है। यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण उत्तर पर्व में कहा गया है, जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करें। उस समय कपूर से तथा नाना प्रकार के नैवेद्य एवं लड्डुओं से पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार देव देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु जी का स्तोत्र पाठ किया है, वे दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। माघ मास में प्रातः काल स्नान का विशेष महत्व है। पूरे माघ मास में प्रयाग में निवास तथा प्रयाग में
त्रिवेणी संगम में स्नान बहुत भाग्यशाली मनुष्य को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख मास में अवंतीपुरी यानी कि उज्जैन ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर की पूजा करता है तथा वेद लेकर उनके सम्मुख रात दिन भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वो चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन ऐसा क्यों न करें, उसे दिन की संख्या के बराबर युगों तक भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। विशेषता तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वो समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। उस दिन जो कुछ दान किया जाता है उसका फल सब अक्षय बताया गया है। पद्म पुराण 6 खंड में वर्णन है। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठाकर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग